हे नागराज, हे नागों के राज, हे भगवान शिव, यदि कोई इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करे, इस कथा को लाइक करे तो आप उसके परिवार में कभी शर, काल, दोष मत लगने देना, गरीबी मत आने देना। लाइक करिए दोस्तों। नाग पंचमी की कथा सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, नाग पंचमी की कथा मात्र चुपके से सुनने में भी आप सभी को पाप खत्म हो जाते हैं, काल सर्प दोष खत्म हो जाते हैं, पितृदोष पुराने से पुरानी गरीबी दूर हो जाती है। अगर आप नाग पंचमी की पूजा ना कर सके तो आप नाग पंचमी की कथा अवश्य सुने। यदि याद रहे, संपूर्ण फल की प्राप्ति करने के लिए नाग पंचमी की कथा अतः जरूर ही सुनने, इसे बीच में रोका नहीं जाता। जो व्यक्ति चुपके से भी नाग पंचमी की कथा सुन लेता है, उसके ऊपर सदैव भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसती है, माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। सावन के पवित्र महीने में नाग पंचमी की कथा पूरे परिवार, हर किसी को सुननी चाहिए। सावन जाते जाते भगवान शिव आपकी झोली खुशियों से भर देंगे, इसलिए कथा को अंत तक जरूर सुने। तो आइए सुनते हैं नाग पंचमी की कथा दोस्तों। और प्राचीन काल में किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 पुत्र थे और 7 शादीशुदा थे। सातों पुत्रों की बहुओं में सबसे छोटी बहू सबसे ज्यादा विदुषी, सुशील और संस्कारी थी। एक दिन सबसे बड़ी बहू ने सभी देवरानियों से कहा कि आज घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी लेकर आते हैं। सभी बहुएं डालियां और खुरपियां लेकर मिट्टी लेने चली गई। जब बहुएं मिट्टी लेने खोदने लगी तो वहां एक सांप निकला। बड़ी बहू उस सांप को खुरपे से मारने लगी तो छोटी बहू बोली, मत मारो इसे, यह बेचारा तो निर्दोष है। यह सुनकर बड़ी बहू ने सर्प को नहीं मारा तो सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। छोटी बहू ने सर्प से कहा कि आप यहीं से जाना मत, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर छोटी बहू सर्प के लिए दूध लेने चली गई। घर पहुंचकर वह अपने कामों में लग गई और सर्प को किया वादा भूल गई। अगले ही दिन जैसे ही उसे यह बात याद आती है तो वह दूध लेकर वहां पहुंचती है। तब उसे देखती है कि सर्प तो वहीं बैठा है। सर्प को देखकर वह बोली, भैया मुझे माफ कर दो, मैं अपने कार्यों में लगकर आपसे किया वादा भूल गई। दोस्तों तब बोला, मुझसे झूठ बोलने के लिए मैं तुझे अभी डस लेता हूँ, लेकिन तूने अंत में सच्चे हृदय से मुझे भैया कहा है, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ और आज से तू मेरी बहन, तुझसे जो चाहिए मांग लेना। छोटी बहू बोली, भैया मेरे कोई नहीं है, मुझे एक भाई मिल गया, मुझसे और कुछ नहीं चाहिए। बस जब भी मैं अपने भाई को पुकारूं तो तुम चले आना। कुछ दिनों बाद सावन के महीने में सेठ जी की सभी बहुएं अपने पीहर जाने लगी। छोटी बहू से बोली, तेरी तो कोई पीहर नहीं है, तू कहाँ जाएगी। यह सुनकर छोटी बहू परेशान हुई और बहुत रोई। तभी वहाँ सर्प एक मनुष्य का रूप धारण करके उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को भेज दो। तब सब कहने लगे, इसका तो कोई भाई नहीं है। तो वह बोला, मैं दूर का रिश्ते का भाई लगता हूँ। इस तरह विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। दोस्तों रास्ते में उसने छोटी बहू को बताया, बहन मैं तुम्हारा भाई सर्प हूँ और तुम्हें अपने साथ अपने घर नागलोक ले जाना आया हूँ। तुम डरना मत, तुम मेरी पूंछ पकड़ लो। छोटी बहू ने सर्प से कहे अनुसार किया। जैसे ही वह नागलोक पहुंचा, नागलोक के धन ऐश्वर्य को देखकर छोटी बहू चकित रह गई। सर्प ने उसे अपनी माता के पास में ले गया और बोला, माता यह मेरी बहन है, इसी ने मेरी जान बचाई थी। यह कहकर कुछ दिन मेरे साथ रहने आई है। दोस्तों सर्प की माता ने छोटी बहू को गले से लगा लिया। अब वह वहीं खुशी खुशी रहने लगी। वहाँ शेषनाग के छोटे छोटे बच्चे जन्मे हुए थे। वे रोज देखती कि माँ सभी को दूध पिलाती, ठंडा करके घंटी बजाती। घंटी की आवाज़ सुनकर सभी बच्चे वहां आकर दूध पीने लगते थे। एक दिन
वह माँ से बोली, माँ आज मैं दूध ठंडा कर देती हूँ। अभी दूध ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसने जल्दबाजी में घंटी बजा दी और घंटी की आवाज़ सुनकर छोटे छोटे सांप दौड़े पड़े। दूध पीते ही कईयों के फन जल गए। सभी सर्प बोले हम इसे डसे, परंतु माँ ने समझाने पर बच्चे मान गए। दोस्तों, तब उसके भाई सर्प ने और उसकी माँ ने छोटी बहू को हीरे मोती और जवाहरात देकर उसे विदा किया। इतनी सारी धन दौलत देकर बड़ी बहू बोली, भाई ने तो इतनी सारी दौलत दी है तो इसे झाड़ने के लिए एक की झाड़ू भी दे देता। यह सुनकर सर्प ने सोने की झाड़ू भी लाकर दे दी और उसकी माँ की तरफ से हीरे मोती और मणियों का एक अद्भुत हार भी दिया। उस हार की प्रशंसा सारे नगर में होने लगी। दोस्तों, जब यह प्रशंसा नगर में रानी ने सुनी तो वह हार को पहनने की इच्छा उसने राजा को बताई। राजा ने तुरंत अपने सैनिक को वहां हार लेने भेज दिया। राजा के डर से सेठ जी ने छोटी बहू का हार सैनिक को दे दिया। इस बात से छोटी बहू बहुत दुखी हुई और अपने सर्प भाई को याद करके उसे सारी बात बताई। सर्प बोला, बहन तुम दुखी मत हो, राजा खुद तुम्हें वह हार लौटाने आएंगे। रानी ने जैसे ही वह हार पहना, वह हार सर्प बन गया और रानी ने डर के वहाँ हार फेंक दिया। यह देखकर राजा ने छोटी बहू को उपस्थित होने का आदेश दिया। सेठ जी स्वयं छोटी बहू को लेकर गए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या काला जादू किया है? छोटी बहू बोली, राजन मुझे क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा ही है। यह हार मुझे मेरे भाई ने दिया है। इतनी देर में वह नाग वहाँ पर प्रकट हो गया। नाग बोला, यह मेरी बहन है और यह हार मैंने इसे दिया है। यह देखकर सभी लोग ने नाग देवता को प्रणाम किया, क्योंकि उस दिन पंचमी तिथि थी, इसलिए उस दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों, तभी से सभी स्त्री सर्प को अपना भाई मानकर उसकी पूजा करती है। शास्त्रों में बताया गया है कि सावन के पवित्र महीने में नाग पंचमी के पावन पर्व पर नाग देवता को गाय का कच्चा दूध अवश्य अर्पित करना चाहिए। इस दिन नागों के राज साक्षात आपको वरदान देते हैं। काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है, पितृदोष दूर हो जाता है। नाग पंचमी पर नाग देवता के दर्शन करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नाग पंचमी पर यह एक उपाय जरूर करें। इस दिन सांप के बिल में जाकर जो भी शिव भक्त सच्चे दिल से दूध अर्पित कर देता है, उसकी कुंडली के बारे न्यारे हो जाते हैं। स्वयं शिव गण आपके घर आकर धन वर्षा करते हैं। नागों के राजा अत्यंत प्रसन्न होते हैं। बस आपको सर्प के बिल के पास जाकर और उसे पात्र में थोड़ा दूध ले। अब इस दूध को सर्प के बिल के पास रखें और इस दूध से नाग पंचमी के दिन अभिषेक करें। नाग देवता अक्सर पीपल वृक्ष के नीचे बिल बनाते हैं, तो आपको थोड़ा दूध लेना है। स्टील के बर्तन में ले ले या स्टील का गिलास ले ले। एक बेल पात्र ले ले। उस समय पर चंदन से राम लिखे और सर्प के बिल के पास चढ़ा दे। ऐसा करने से भयंकर काल सर्प दोष दूर होता है, 100% दूर होता है। अकाल मृत्यु नहीं होती। आपके घर की रक्षा स्वयं नागराज करते हैं। यह उपाय उसके लिए है जो शहर में रहता है। तो शहर में पीपल वृक्ष तो अवश्य होता है, तो आप बिल में दूध चढ़ा देना। नाग देवता बहुत खुश होते हैं। हाँ, आपकी रक्षा अनंत काल तक करते हैं। फिर सांप आपका पीछा कभी नहीं करेगा। आपका भाग्य उदय हो जाएगा, आप धनी हो जाएंगे। अगर यह व्यवस्था ना हो तो किसी एकांत जंगल में नागराज के नाम का एक माटी का प्याला ले और उसमें दूध डालकर अर्पित कर दे और कहे, नागों के राजा, यह दूध मैं आपके लिए अर्पित करने आया हूँ। यदि आपके सेवक से कोई भूल हो जाए तो क्षमा कर दे और चुपचाप घर चले आना। नाग देवता आप